श्रद्धा, उन्होंने वो लेवल ऑफ स्टारडम नहीं देखी जो देख सकते थे लाइक इन आलिया और रणबीर। Shraddha? Like in Alia or Ranbir? I think Shraddha has seen some level of stardom. I don't know what the thing is, but Shraddha का stardom is insane. आज भी आप कहीं जाओ तो वो आरोही आज तक लोग चिल्ला रहे। When Alia actually did Gangubai, that to me was a big victory in cinema. I feel like an outsider who has had a very regular way of getting into the film industry where I've had to audition for many films and just like anybody else who wants to bag a film. तो क्या आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर का कंपैरिजन एक्चुअली एक्टिंग या बॉक्स ऑफिस का नहीं बल्कि स्टारडम का है? बिकॉज सैयारा डायरेक्टर मोहित सूरी का एक इंटरव्यू क्लिप दोबारा से सरफेस कर रहा है जहाँ पर वो श्रद्धा कपूर के स्टारडम को डिफेंड करते हुए दिखते हैं अगेंस्ट आलिया स्टारडम, जिस पर ऑडियंस डिवाइडेड है। जहां आलिया के फैंस को लगता है कि वो बॉलीवुड की बिगेस्ट एक्ट्रेस है, वहीं श्रद्धा के फैंस का मानना है कि उसका ग्राउंड लेवल पर जो क्रेज है वो आज भी अनमैच्ड है। अब क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि दोनों इनसाइडर्स हैं, दोनों सक्सेसफुल हैं, लेकिन फिर भी क्या वाकई दोनों की फैन फॉलोइंग में काफी मैसिव डिफरेंस है? तो इस सब पर बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सैयारा फिल्म के रिलीज होते टाइम डायरेक्टर मोहित सूरी सिद्धार्थ करण के पॉडकास्ट पर जाते हैं, नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन चल रही थी और तभी यहाँ सिद्धार्थ एक क्वेश्चन रेज करते हुए कहते हैं कि क्या श्रद्धा वो लेवल ऑफ स्टारडम नहीं देख पाई जो एक्चुअली रणबीर ने या फिर आलिया ने मेजरली देखा है अपने करियर में? जिस पर तुरंत ही मोहित सूरी रिप्लाई में शॉकिंग वे से कहते हैं, आप श्रद्धा के बारे में बात कर रहे हो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम श्रद्धा के लेवल का स्टारडम तो किसी का भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी इतनी पुरानी फिल्म यानी कि आशिकी 2 में उनके कैरेक्टर आरोही को लेकर आज तक लोगों ने याद रखते हैं और वो जहाँ भी जाती हैं आरोही आरोही बोलकर उनको एड्रेस किया जाता है। सो इन शॉर्ट मोहित सूरी का कहना ये था कि जितना बड़ा इम्पैक्ट उनके एक कैरेक्टर से आया है उनके करियर में, उतना लेवल का तो शायद आलिया ने भी नहीं फेस किया है अभी तक। अब ऑफ कोर्स जब ये क्लिप वायरल होती है तो आलिया और श्रद्धा के फैंस का अलग अलग पॉइंट था, क्योंकि अगर हम आलिया की जर्नी के बारे में बात करें ना तो बॉलीवुड सक्सेस स्टोरी का वो एक टाइम पर परफेक्ट टेम्पलेट बन चुकी थी, स्पेशली व्हेन शी वाज डूइंग फिल्म्स लाइक हाईवे, उड़ता पंजाब, राजी, गंगूबाई, गली बॉय, जहाँ न सिर्फ बिग डायरेक्टर बिग बैनर्स के साथ वो काम कर रही थी बल्कि अवार्ड्स, क्रिटिकल अक्लेम, इंडस्ट्री वैलिडेशन और तो और इंटरनेशनल विजिबिलिटी सब कुछ उनको एक साथ मिलती जा रही थी। अब हालांकि वो बात अलग है कि टाइम बदला, करण जौहर की बैकिंग और सपोर्ट से कैसे उन्हें इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, इस पर लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। एंड इनफैक्ट जिस वे से करण अपने शो कॉफी विद करण में आलिया को कंट्री की द बेस्ट एक्ट्रेस प्रोजेक्ट करने की हर वो कोशिश करते थे, इन सारी चीजों ने ही ओवर द टाइम आलिया को लेकर नैरेटिव 360 डिग्री चेंज कर दिया। लेकिन अगर हम इनिशियल फेज के बारे में बात करें तो वो आलिया के लिए बहुत सक्सेसफुल रहा है, बिकॉज हम दूसरी साइड पर श्रद्धा कपूर के बारे में बात करें जिनकी बिगेस्ट ट्रेंड शायद एक्टिंग डिस्कशन नहीं था बल्कि ऑडियंस से उनका बिल्ड किया हुआ कनेक्शन ही था, क्योंकि आशिकी 2 के बाद जो नेक्स्ट लेवल क्रेज श्रद्धा कपूर को लेकर हो गया था ना, वो एक्चुअली उनके आने वाले करियर के कुछ सालों में किसी भी फिल्म को देखकर दिखा ही नहीं था। और इसीलिए लोग मोहित सूरी की इस बात से अग्री कर रहे थे कि उनके आरोही वाले कैरेक्टर से आज तक लोग इमोशनली अटैच्ड हैं। और उसके बाद फिल्म्स लाइक एक विलन, ABCD 2, बागी, छिछोरे, स्त्री और फिर स्त्री 2, इन सब में ही श्रद्धा की ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस को जितना अप्रिशिएट नहीं किया गया, उससे ज्यादा श्रद्धा की लोगों के साथ ऑन स्क्रीन कनेक्ट को आज तक प्रेज किया जाता है। एंड इसीलिए अगर आप उनका सोशल मीडिया देखो या उनके फैन पेज पर जो कमेंट्स होते हैं उन्हें देखो तो एक चीज आप जरूर नोटिस करोगे कि उनकी एक्टिंग से पहले उनकी पर्सनैलिटी की ही बात होती है। एंड आई गेस यही सबसे बड़ा डिफरेंस है आलिया और श्रद्धा के स्टारडम में, बिकॉज आलिया को उतनी अपॉर्चुनिटी जरूर मिली लेकिन उतना कनेक्ट वो लोगों के साथ नहीं बिल्ड कर पाई या सस्टेन नहीं कर पाई। वही श्रद्धा के केस में इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट। भले ही उन्होंने इतने बिग बैनर्स के साथ काम ना किया हो, उन्हें इतनी सॉलिड बैकिंग ना मिली हो, फिर भी लोग उन्हें लाइक करते हैं, जबकि उन्हें पता है कि अगर नेपोटिज्म की ही बात हो रही है तो श्रद्धा कपूर भी एक नेपो किड ही है। उनके इंडस्ट्री कनेक्शंस भी कम सॉलिड नहीं है, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम उनके फादर यानी कि एक्टर शक्ति कपूर, उनकी मदर भी एक्ट्रेस रही हैं, इवन उनकी मासी यानी पद्मनी भी अपने टाइम की काफी बड़ी एक्ट्रेस रही है। उनका कनेक्शन विद लता मंगेशकर एंड आशा भोसले भी काफी प्रोमिनेंट रहा है, लेकिन ऑडियंस का परसेप्शन उनकी तरफ पावरफुल इसीलिए है बिकॉज उनकी फर्स्ट फिल्म से ही लोगों ने ये देखा है कि इतनी
इतनी बैकिंग के बाद भी उन्हें वो पाथ नहीं मिला जो आलिया को मिला है। उन्होंने डेब्यू किया था बाय फिल्म तीन पत्ती जो फ्लॉप हो गई थी, फिर उन्होंने लव का दी एंड किया जो भी कुछ खासा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, और उस टाइम पर तो श्रद्धा को वो स्पॉटलाइट मिलती भी नहीं थी जो स्टार किड्स को मिलती थी। एंड फिर आती है फिल्म आशिकी 2 जो उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनती है। लेकिन इसी के साथ साथ जब वो ये फिल्म करने के लिए YRF की 3 फिल्म डील को तोड़ती हैं तो वो काफी सारे बैंड्स को भी अपने ऊपर लगवा लेती हैं, न सिर्फ YRF से बल्कि धर्मा से और भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से। इस सब की वजह से लोगों को लगता है कि उनकी जर्नी उतनी भी इजी नहीं रही है। और अगर हम सबसे बड़े फैक्टर की बात करें यानी करण जौहर जो एक्चुअली फेमस ही है नेपो किड्स को लॉन्च करने और उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उनका भी श्रद्धा के टूवर्ड्स कुछ खासा अच्छा सपोर्ट नहीं दिखा। एज एन आलिया का केस तो बहुत ही अलग है बिकॉज लोगों को लगता है कि उसका पूरा का पूरा करियर बनाने में ही करण का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। लेकिन अगर हम जानवी अनन्या के बारे में भी बात करें जो आज की नेपो किड्स हैं, तो उनको भी बैक टू बैक अपॉर्चुनिटीज करण की वजह से ही मिली हैं। लेकिन कपूर सरनेम और नेपो बैकग्राउंड होने के बाद भी वो अपॉर्चुनिटी श्रद्धा को कभी नहीं मिली। इवन जब श्रद्धा की लाइफ की सबसे बिगेस्ट फिल्म यानी कि स्त्री 2 ब्लॉकबस्टर हो गई थी, तब भी एक इंटरव्यू में बैठकर करण जौहर से जब फीमेल लेड सक्सेसफुल फिल्मों के बारे में बात हो रही थी तो उन्होंने स्त्री 2 के बारे में तो बात की, लेकिन कहीं भी उन्होंने श्रद्धा कपूर का नाम नहीं लिया। एंड इवन इस कॉन्वर्सेशन में कहीं से तो रैंडमली वो आलिया भट्ट का नाम इंट्रोड्यूस कर देते हैं और ये कहते हैं कि आलिया ने जो गंगूबाई फिल्म की थी ना, एक्चुअली करण जौहर के लिए वो सिनेमा का एक सबसे बड़ा चेंज था। इसके बाद ऑफ कोर्स ऑडियंस से उन्हें बहुत ज्यादा बैकलैश मिला था कि चलो समझ आ रहा है आपको श्रद्धा का नाम ही नहीं लेना है, उसको कैसे भी आपके थ्रू क्रेडिट ना मिल जाए ये चीज विजिबल है, लेकिन आपका ऑब्सेशन विद आलिया कैसे उसी के लिए बैकफायर कर रहा है ये भी आपको समझ नहीं आ रहा है। एंड इवन कुछ लोग तो ये भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि आलिया और श्रद्धा ने सेम ही टाइम पर डेब्यू किया था, लेकिन फिर भी जो फिल्मोग्राफी आलिया की रही है वो श्रद्धा से बहुत डिफरेंट रही है। एंड शायद करण जौहर का श्रद्धा को ना सपोर्ट करने का रीजन भी यही हो क्योंकि आलिया ने भी तभी डेब्यू किया और करण का बॉन्ड विद आलिया कितना अलग है ये तो सबको ही पता है। लेकिन अगर हम श्रद्धा के बिगेस्ट वेपन की बात करें ना तो वो रिलेटेबिलिटी है, उनके फनी पोस्ट, फूड कंटेंट, फैन रिप्लाईज, सिंपल स्टाइलिंग, मिनिमल कंट्रोवर्सीज और सबसे इम्पोर्टेंट वो रियली ही ऑडियंस को ये फील कराती हैं कि उन्हें नंबर 1 प्रूव करना है खुद को। और शायद यही सारे रीजंस हैं ऑडियंस उनको आलिया से ज्यादा फेवरेट समझती है। और अभी जो ये इंटरव्यू क्लिप के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंटरव्यूअर ने जिस तरीके से आलिया का नाम लिया ना, लोग इसे भी पॉइंट आउट करते हुए कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों पूरी इंडस्ट्री को ही एक नेक्स्ट लेवल का ऑब्सेशन है हर एक कॉन्वर्सेशन में आलिया को इंक्लूड करने का, डिस्पाइट उन्हें पता है कि ऑडियंस से इस पर क्रिटिसिज्म आने वाला है, फिर भी वो ये करते हैं। जैसे हर एक अचीवमेंट के ब्रैकेट में आलिया का नाम इंक्लूड करना तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है इनके लिए। तो इन शॉर्ट अगर आप आज के परसेप्शन के बारे में बात करोगे ना, तो आलिया को लेकर पब्लिक में ये इमेज है कि उन्होंने अपनी कुछ फिल्म्स जैसे हाईवे, गंगूबाई से अपनी एक्टिंग को प्रूव किया है, लेकिन जो अग्रेसिव PR उनको लेकर होता है या फिर जो ब्लंडर्स वो कर देती हैं बी इट ऑन ग्लोबल स्टेज या फिर इंडियन स्टेज पर भी, उन सारी चीजों के बाद जो उन्हें बैक टू बैक क्रिटिसिज्म मिलता है, इन सब चीजों ने कंबाइंड तरीके से अभी तो आलिया के खिलाफ एक काफी नेगेटिव परसेप्शन बना दिया है। श्रद्धा को आज भी फैन फेवरेट का टैग दिया ही जाता है। बाकी तो अब आपका इस पर क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।